ओरिजिन एंड क्रोनोलॉजी। ओरिजिन किसको बोलते हैं कि ये लोग कहां से निकले, मतलब ओरिजिन इन द सेंस के हम तो ये पढ़े थे कि शातवाहना जो किंग्स है ये सिर्फ दक्कन पे रूल नहीं करे, बल्कि मैं बताया था गुजरात के सौराष्ट्र बोल के है, जो आपके गुजरात में एक रीजन का नाम है, जैसे तेलंगाना, आंध्रा, रायलसीमा कैसा है, वैसा गुजरात का एक रीजन है सौराष्ट्र के नाम से। इसी तरह पैथान बोल के एक एरिया है जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो अलग अलग एरिया में रूल करे, साथ में दक्कन पे भी रूल करे ये लोग। तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये लोग दक्कन के राजा है, दिस इज मिसकॉन्सेप्शन। सेकंड पॉइंट ये है कि अब सवाल ये है कि अब सिर्फ दक्कन के नहीं है, तो ओरिजिन मतलब इनकी जो शुरुआत हुई या इनकी जो डिनास्टी है इसकी, इसको कहां से शुरू करे, किस शहर से इनकी हुक्मरानी का आगाज हुआ था। तो ये एक सवाल पैदा हो सकता है आप लोगों के पास, तो उसको, उस सवाल को जहन में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। तो नाउ मूविंग अहेड, अब हमारे पास 10 मिनट्स हो गए, अब वी हैव 23 पीपल। सो थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो सवाल करिए, लेकिन थोड़ा गौर से सुनिए। ओरिजिन मतलब असल, असल कहां से थे ये लोग, मतलब कहां से इनकी हुक्मरानी शुरू हुई। एंड क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी बोल तो याद है ना, अमित शाह जो है ना बोले थे क्रोनोलॉजी को याद रखो सीए एनआरसी पे, तो क्रोनोलॉजी बोलते साल, साल दर साल का जो कच्चा चिट्ठा हिसाब रहता है उसको क्रोनोलॉजी बोलते। ठीक है, जैसा मेरी क्रोनोलॉजी बोलते माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, आई ज्वाइंड इन स्कूल इन दिस ईयर, ऐसा जो साल 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 जो बताते हैं उसको क्रोनोलॉजी बोलते। तो ठीक है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन, क्रोनोलॉजी ऑफ द शातवाहना इज मैटर ऑफ डिबेट। ये जो ओरिजिन है, इनकी जो शुरुआत का जो प्लेस है जहां से इनकी हुक्मरानी शुरू हुई, ये इख्तिलाफी मसला है। क्या है, यानी इस पे कई बार कई माहि क्या बोलते तारीख नवीसों का इख्तिलाफ है इस बात पे, कई लोग डिबेट करें इस पे। और ये हो सकता हिस्ट्री में एक कॉमन चीज है कि जैसा कि आप इस्लामिक हिस्ट्री में भी आप देखेंगे, कोई एक चीज के बारे में इख्तिलाफ पैदा हो सकता, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश पे भी कई बड़े बड़े मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। तो खैर मैं आई एम नॉट गोइंग टू दैट एंगल, बट ये बता रहा हूं कि हिस्टोरियंस में जो तारीख दां रहते या तारीख नवेश रहते उनमें इख्तिलाफ हो सकता। तो शातवाहना कहां से निकले इस बारे में भी इख्तिलाफ है, लेकिन आज मैं वो पढ़ाने वाला हूं जो तेलंगाना के पर्सपेक्टिव में अहम है। सो कीप दैट पॉइंट। तो क्या बता रहे हैं कि कोई नॉट सफिशियंट इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि यहीं से निकले बोल के, ऐसा पुख्ता मालूमात नहीं है। दो बातें, एक तो इख्तिलाफ का मामला है, दूसरा यह है कि इसमें कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन, एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कई के लिए टू रिकंस्ट्रक्ट द डिनास्टीज हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा उसको आप बताना कि भाई यहां से निकले ये बोलकर, रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से तामीर करना। तो इस डिनास्टी की हिस्ट्री को दोबारा सेट करने का कोई मजबूत दलाइल या सबूत और शवाहिद मौजूद नहीं है। ठीक है, अब क्या है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं जिस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट बस आप सुनिए उसको। ठीक है, हिस्टोरियंस लाइक विंसेंट स्मिथ ओपिन्ड, विंसेंट स्मिथ जैसे मौर्रिख ने अपनी राय ये दी, क्या बताया कि कृष्णा गोदावरी रीजन ऑफ द दक्कन। तो विंसेंट स्मिथ एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बोले कि भाई ये कृष्णा और गोदावरी से इनकी हुक्मरानी शुरू हुई, बल्कि ये एक बात है, बस उसको सुनिए आप, ज्यादा कंफ्यूज। और प्लेसेस इधर श्रीकाकुलम और धनिया धनिया कटका, ये भी बोलते हैं कि श्रीकाकुलम जो है आंध्रा का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा से जाके मिलता, और धनिया कटका भी ये आपके गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता। तो बाज लोग बोलते हैं कि वहां से निकले ये लोग। लेकिन और क्या क्या इख्तिलाफ है, बस आप सुनिए आप, और क्या इख्तिलाफ है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग कृष्णा और गोदावरी रीजन से निकले, कुछ बोलते हैं कि ये लोग श्रीकाकुलम या धनिया कटका इलाके से निकले। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस सुनो आप।
और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, जैसा कि एक रैप्सन बोल के, ईजे रैप्सन बोल के एक हिस्टोरियन है, इसी तरह आरजी भंडारकर ये भी एक हिस्टोरियन है, इन्होंने ये बोले कि सतानी कोटा ऑफ कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक सतानी कोटा बोल के किला है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ओनली विलेज इन द प्रेजेंट आंध्र प्रदेश स्टेट का एक वाहिद गांव है विच रिजेंबल्स द नो क्या है न्यूमेनक्लेचर ऑफ द शातवाहना। ठीक है, तो इसमें क्या मालूम हुआ, अभी तक इख्तिलाफ है। कोई बोलते हैं कि भाई ये कृष्णा और गोदावरी के दरमियान जो इलाका है वो शातवाहना का असली मकाम है, कोई बोलते हैं कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है असली मकाम है, और कोई एक हिस्टोरियन है पीटी श्रीनिवास अयंगर उन्होंने और एच.सी. रॉय ये बोलते हैं कि भाई ये महाराष्ट्र ओरिजिनल पॉइंट था। कहां से था ये? पैथान जो अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वो शातवाहनास का असल मुकाम है। तो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ये सब चीजें, क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि हम लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहना। हिस्ट्री जो है एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक मतलब जैसा 100 साल पहले ग्रुप 1 के जो इम्तिहान लिखने वाले 50 साल पहले, खैर 100 साल पहले तो हम थे नहीं, तेलंगाना भी नहीं था, दक्कन स्टेट था वो, लेकिन एक 50 साल पहले जो लोग तैयारी करे शातवाहनास के बारे में, आज भी सेम रहता। हिस्ट्री क्या है? स्टैटिक सब्जेक्ट है। तो स्टैटिक सब्जेक्ट को समझने के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स के साथ समझना पड़ता। तो 3-4 बातें मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं कि इनके ओरिजिन के बारे में कोई सबूत नहीं है, दूसरा डिबेट का इशू है, तीसरा कोई कोई बोलते हैं कि ये कृष्णा और गोदावरी के दरमियान का इलाका इनका असली मकाम है, कोई बोलते हैं कि कर्नूल में जो सतानी कोटा है वो उनका असली मुकाम है, और अलग अलग हिस्ट्री नहीं, जैसा पीटी श्रीनिवास है उन्होंने ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र जो है इनका असली मकाम है। लेकिन अब तेलंगाना के लिए अहम क्या है? बिल्कुल नहीं बदलती। हिस्ट्री इज ए स्टैटिक एंड बोरिंग सब्जेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी ये राय है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, और खास तौर पे ये जो ओल्ड हिस्ट्री रहती है, ये तो हमारे को अकबर बीरबल के उतना आसान तो नहीं समझ में आता। सो इसको थोड़ा सा अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ आसानी से हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो समझ में आता है। इसलिए बार बार मैं कोशिश करता हूं आप लोगों से सवाल करने की। सो अब क्या है, यहां तक तो क्लियर है ना? कोई बोल सकते? इज इट क्लियर? जी सर। थैंक यू। तो अब क्या है कि मैं जो है, अब तेलंगाना के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और हमारे तेलंगाना के जो हिस्टोरियंस है उनका नाम याद रखिए। अब तेलंगाना के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सुनो, अलग अलग तो सुन लिए। सम ऑफ हिस्टोरियंस लाइक पीवी परब्रह्म शास्त्री, ये नाम है, और डी राजा रेड्डी, ये बहुत अहम नाम है। वीवी कृष्णा शास्त्री, उनका उतना नहीं आता, लेकिन ये जो शख्स है ना, डी राजा रेड्डी, इनका बहुत नाम आता, जो तेलंगाना की हिस्ट्री को एस्टैब्लिश करने वाले हिस्टोरियन है। इन्हों क्या बोल रहे हैं? और ठाकुर राजाराम सिंह, ये एक हिस्टोरियन है। ये हिस्टोरियन क्या बोलते हैं? इन्होंने ओपिनियन मतलब राय दी। क्या राय दी? कि शातवाहनास रूल बिगिंस इन दक्कन, कि शातवाहनास का जो रूल है, उनकी हुक्मरानी है, वो दक्कन में शुरू हुई, विथ कैपिटल एट कोटिलिंगाला ऑफ प्रेजेंट करीमनगर डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना स्टेट। तो मौजूदा तेलंगाना स्टेट में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का जो कोटिलिंगाला है, एक छोटा सा एरिया है, वो उनके दौर का कैपिटल था। अब एक सवाल है, ठीक है, पहले तो मैं आपको बोल देता हूं, इट वॉज वन ऑफ द 30-45 टाउन्स ऑफ शातवाहनास दैट वर मेंशन्ड बाय मेघनतीस। मेघनतीस भी जो है दिन 30 मतलब जो 30-45 महसूर इलाके जो थे, जो महसूर जो दीवार के साथ एकदम कवर्ड जो इलाके थे, कवर करे हुए जो शहर थे, उसमें से इन्हों जिक्र करे कोटिलिंगाला का नाम। कौन? मेघनतीस, जो ग्रीक के राइटर है। सो इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के राइटर
अगर ये बात लिखे तो इट हैज सम वेट। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मेगंतीस की बुक का नाम क्या है? कई बार पढ़ ली हम हमारे हिस्ट्री के क्लास में। इंडिका। मेगंतीस की इंडिका। हिस्ट्री कौन जवाब दिए? इंडिका। ठीक है, ये सही जवाब है। इंडिका नाम है किताब का। मेगंतीस जो भी जवाब दिए उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। तो सही जवाब है। तो इंडिका किताब का नाम याद रखिए। ऐसे सवालात जो लोग जेएल लिख रहे हैं या ग्रुप 4 लिख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे जनरल सवाल आ जा सकते और हम लोगों को आइडिया भी नहीं रहता। आ सकता बिल्कुल। तो मेगंतीस जो है शातवाहनास का जिक्र करे थे, तो जो 30 महसूर जदा टाउन्स का जिक्र करे उसमें कोटिलिंगाला एक है। तो जब इंटरनेशनल राइटर जब लिख दिए तो इट हैज सम वेट। और क्या है? और क्या सबूत मिलता कि ये तो बोले उसके साथ द रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। तो जो महकमे आसार कदीमा की तरफ से खुदाई होते रहती, उनको लगता कि भाई ये एरिया कुछ इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के हिसाब से, तो वो लोग क्या करते, जमीन को खोदते खोदते 100 मीटर खोदते, तो वहां से जो पत्थर निकलता उस पर रिसर्च करते, जियोलॉजी वाले रिसर्च करते कि पत्थर किस दौर का है, इसमें क्या अहमियत है, क्या है। फिर उस पे से एक कंक्लूजन निकालते कि अच्छा ये पत्थर 400 साल पुराना है, इस पे ये निशान लगे हुआ है, यहाँ पर ये सिक्का भी मिला। सो ये एरिया उस बादशाह का था, या उस बादशाह का फला कुछ भी था, जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिला। सो ऐसा एक्सकैवेशन बोलते, खुदाई को बोलते। तो कहां पर एक्सकैवेशन हुआ? धूलिकट्टा, ये भी तेलंगाना में, और पेद्दाबंकूर और कोटिलिंगाला, यहां पर एक्सकैवेशन हुआ। तो क्या मिला कि एम्पल लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ शातवाहनास इन द रीजन। इस इलाके में शातवाहनास के वजूद के पुख्ता सबूत मिले। एम्पल लाइट मतलब वाजह तौर पर रोशनी मिली। रोशनी मतलब एक नॉलेज मिला, एक कुछ सबूत मिले उन लोगों को। कहां पर एक्सकैवेशन हुए थे? धूलिकट्टा, पेद्दाबंकुर और कोटिलिंगाला, ये 3 जगह पे एक्सकैवेशंस, खुदाई हुई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। और करीमनगर रीजन इज मार्क्ड बाय नंबर ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल साइट्स। करीमनगर का जिक्र बार बार पुराने कदीम हिस्टोरिकल मकामात में करीमनगर का बार बार जिक्र भी हुआ। तो इन तमाम चीजों की बुनियाद पे, एक तो पीवी परब्रह्म शास्त्री, डी राजा रेड्डी, वीवी कृष्ण शास्त्री और राजा राम सिंह के राय है कि दक्कन से शुरू हुआ एक। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक्सकैवेशन हुए उसमें जो है सबूत मिला। तीसरा यह है कि करीमनगर का तारीखी एतबार से भी कई बार जिक्र हुआ था। तो इट अब इन तमाम चीजों की बुनियाद पे क्या बोल रहे, पक्का नेबर करीमनगर माइट हैव बीन, मुमकिन है कि करीमनगर न्यूक्लियस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ शातवाहना रीजन। न्यूक्लियस बोल तो मरकज था, सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा होगा। किताब लिखने वाले क्या बोल रहे हैं? बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है ये। उसमें क्या बोल रहे हैं कि इन तमाम चीजों की बुनियाद पे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि करीमनगर शातवाहना किंगडम का पॉलिटिकल एक्टिविटी का मरकज रहा होगा। एक माइट हैव बीन, तो ये पुख्ता सबूत नहीं है, बट हिस्ट्री में क्या है, बिल्कुल छोटे 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 चीजों से एक स्ट्रक्चर कायम करते, उसी के तहत ये बात कही गई है। तो हमारे पास 3 चीजें मौजूद है, और तेलंगाना हिस्ट्री में यही चीजों को जहन में रख के आपको आंसर करना पड़ता। एम आई क्लियर? एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि यहां तक जो मैं पढ़ाया, क्या क्या ये क्लियर है? जी सर, क्लियर है। एक ही जने बोल रहे हैं खाली? और कोई कोई है जो ये बोल सके कि सर क्लियर है? 2-4 लोग बोल रहे हैं। जी सर। और एक चीज ये है सर। कि एक छोटी बात मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बोला एक्नॉलेज करो, तो जो मेरा मैसेज रहता ना उस पे आप क्लिक करेंगे तो 4-5-6 ऑप्शन दिखता, उसमें से एक थंब दिखता, उस पे एक्नॉलेज करना। उसको अलग से आप कुछ टाइप करके उसमें थंब डालने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा फन्नी दिख रहा, वो बार बार हर शख्स जो है थंब लगा रहा है तो ऐसा दिख रहा लब्बैक मैं हाजिर हूँ लब्बैक, वैसा नहीं। बल्कि जो मैसेज मेरा आता उस पे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लू कलर का एक जो एक निशान क्या बोलते हैं वो आता ना, कि आप जैसा एक थंब का रहता है, एक डिसलाइक का रहता है, एक हंसे सो रहता,
एक दिल का निशान रहता, तो उसमें जो थंब वाला है वो बता दो। सो मेरे को मालूम होना कि भाई आप लोग मेरे इंफॉर्मेशन को देखे और एक्नॉलेज करे कि हाँ सर हम आपकी बात नोट कर लिए। तो ये रहता प्रोफेशनली। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, अमेजोन कंपनी में, आईटी कंपनी में, तो हमारे पास अगर कोई मैनेजर कोई मैसेज भेजता तो ये इसकी बड़ी अहमियत रहती कि अभी हम क्या बोलते, नोटेड विथ थैंक्स बोलते, या उसको एक्नॉलेज करते। तो एक्नॉलेज करो बोल के बोला मैं, तो उसको अलग से थंब मत डालो, उसी पे आप इंप्रेशन कर दो। ये एक छोटी रिक्वेस्ट है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक सेकंड पहले देख लेता हूं कोई सवाल करे क्या। ठीक है, थैंक यू। तो और ये तो दो तीन चीजें हो गई। अब क्या है, देर आर टू वाइडली डिवर्जेंट ओपिनियंस, दो वसीह तौर पे दो इख्तलाफी अक़वाल है, इख्तलाफी राय है, दो अलग अलग राय कायम किए गए हैं। स्कॉलर्स, किसके स्कॉलर्स, मतलब जो जो स्कॉलर्स रहते, जो क्या बोलते स्कॉलर्स को अपने उर्दू में, जो जो माहिरीन रहते उनको बोलते स्कॉलर्स। माहिर। उलमा को भी बोलते स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, मतलब मुस्लिम उलमा। तो स्कॉलर्स में दो राय पाई जाती है। क्या राय है? अबाउट द क्रोनोलॉजी। अब तो हम पढ़ लिए कि इनकी असल जो ओरिजिन वो है, लेकिन अब सवाल है, लास्ट टाइम मेरे से सवाल करे थे कि सर साल बोलिए कब आए ये लोग, साल कब था बोल के पूछे थे ना मेरे से। अब उसी की तरफ आ रहे हम लोग। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बुक में है आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, माहिर तालीम, थैंक यू सो मच। स्कॉलर का मतलब माहिर तालीम है। तो दो स्कॉलर्स में जो है दो राय है क्रोनोलॉजी के बारे में। क्रोनोलॉजी बोलते साल, जैसा मेरे क्रोनोलॉजी क्या है, 1992 इज माय, ऐसा एक साल। तो किस साल से इनकी मतलब कब से ये लोग हुकूमत शुरू करे और कब खत्म हुआ, क्रोनोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जो अब तक जो पढ़े उससे ज्यादा ये अहम है कि तेरा दो है। एक तो ये है कि बाज लोग बोलते हैं कि ये 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी। तो अब मैं एक छोटी सी वजाहत आप लोगों के सामने कर देता हूं मैं, गिव मी 1 सेकेंड। तो हिस्ट्री में, क्रोनोलॉजी में आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शो कर रहा हूँ, आप लोगों को शो हो रहा ना व्हाइट बोर्ड? जी सर। तो एक एक जैसा इस्लामिक कैलेंडर में हिजरी बोलते, हिजरी बोलते, वैसे तो हिजरी से पहले बहुत कुछ हुआ, लेकिन हिजरत मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जो मदीना को आए, वो जो साल है उसको वहां से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती। तो उससे पहले भी हुजूर थे, ऑलमोस्ट 53 साल की उम्र में हमारे नबी जो है मक्का से जो है मदीने को हिजरत फरमाया, 10 साल मदीने में थे। लेकिन हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है ये है, समझिए इस्लामिक कैलेंडर, तो ये हिजरी के बाद है, ये हिजरी है, ये हिजरी, ये हिजरी। लेकिन हिजरी से पहले भी बहुत कुछ हुआ ना, डू यू एग्री और नॉट? उस उसका कोई हिसाब नहीं है अपने पास, सिर्फ हम लोग उसको ईसवी के हिसाब से गिनते या किसी दूसरे तरीके से गिनते। तो सेम जो दुनियावी कैलेंडर है जिसको एडी बोलते, क्या बोलते? एडी। ठीक है, तो एडी बोलते। अभी क्या चल रहा है 2022, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं। अभी क्या चल रहा है हमारा 2022 चल रहा। तो ये शुरुआत क्या है हमारा, ये शुरुआत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद से, तो उसको क्या बोलते? क्रिश्चियन एरा। और उनके आने से पहले जो था बी लगा देते, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बीसीई। ठीक है, ये तो आप लोगों को तकरीबन लोगों को मालूम होगा। अब हमारा क्या है, अब हमारा जो ये बीसीई बोलते बिफोर, इसको मैं एक सेकंड थोड़ा और, तो ये जो है समझिए आज से 2022 साल पहले जो है, समझो ये ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, उसके बाद से 2022 साल गुजर गए। ठीक है, अब ये जो पहले का दौर है ना, इसको बोलते हैं बीसीई। ठीक है, बीसीई ये पहले का। और
ये कैसा रहता आपको बताता हूं। बीसीई, अब समझिए ये बीसीई है, ये अच्छे से देखिए। अब इसके बाद जो है 2022 है, इससे पहले बीसीई है, समझो ये एक मार्क है, यहां से 2022 साल गुजर गए। अब क्या रहता, ये बीसीई 100 रहता, इससे पहले 200 रहता, इससे पहले 300 रहता। अच्छे से सुनिए आप, इससे पहले 500 रहता, क्योंकि ये कम हो रहा है ना। बिफोर क्रिश्चियन एरा, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले। तो बीसीई क्या होता, ज्यादा से कम की तरफ जाता, वही रहता ना। क्योंकि पुराना हम जिक्र करें तो 1000 रहता, उसके बाद 500 रहता, उसके बाद 300 रहता, उसके बाद 200 रहता, 50, 100, यहां से तो फिर उसके बाद एडी शुरू होता है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आगे बढ़ता। अब हम 2022 तक आ गए। तो जो पहले का रहता वो क्या है, 500, 300, 200, 50, 100, 50, 10, 5 ऐसा रहता। ये क्लियर है ना आप लोगों को। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ेंगे हम। तो दो दो अलग अलग राय है। तो पहले क्या बोलते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी बोल तो हमारा जो बीसीई है उससे 300 साल पहले राज करे बोल के कुछ लोग बोलते। लेकिन आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जो तेलंगाना की हिस्ट्री के हिसाब से सबसे अहम है, और हमारे एक ऑथेंटिक बुक में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो बहुत अखवाल है, कोई बोलते हैं कि सम ये बोले कि 3rd सेंचुरी बीसी ये बोले, बाद लोग बोले कि 1st सेंचुरी बीसी, दिख रहा ना ये 1st सेंचुरी बीसी बोल के भी बाद लोग अपनी राय का इजहार करें। द फर्स्ट व्यू टेकन on the basis of पुरानास, पुराना मतलब पुराना नहीं है, पुराना, पुराना मतलब जो हिंदू के जो बुक्स रहते, पुराना मतलब जो पुराण जो बुक्स रहते उनके पुराणास है ये। तो पुराणास के बेसिस पे लिया गया था। द फर्स्ट व्यू जो 3rd सेंचुरी बीसी का है। जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं ज्यादा वो पढ़ा वो ये है कि various explanations are given for each view। हर एक राय के लिए एक अलग वजाहत दी गई कि कोई बोल रहा है कि 3rd सेंचुरी बीसी है, उसकी एक राय दिए, उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिए कि उसकी वजाहत क्या है, ये रीजन के बेसिस पे बोलने वाले 3rd सेंचुरी बीसी बोले। कोई बोले 1st सेंचुरी बीसी है तो वो बोल रहे हैं। लेकिन the confirmations are sought in epigraphic and numismatic sources। दो रीजंस ये थे। एपिग्राफिक मतलब कतबों का एक, कतबों से उन लोगों को जो सबूत मिला उसका पेश करे थे। दूसरा जो न्यूमिस्मैटिक, जो सिक्कों के मुताले से उनको जो मालूमात मिली उसके बेसिस पे दलील दिए थे। तो लेकिन असल में क्या है, जो हिंदू धर्म की मुकद्दस किताबों को पुराना बोलते, पठान सही बोले आप। तो अब क्या है, अब जो हम ऑथेंटिक बात है, जो ये किताब जो एक बड़ी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी की किताब है उसमें क्या लिखे हुआ है वो पढ़ेंगे। ये कोई प्राइवेट बुक नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी की सिलेबस की किताब है, तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो शातव अब क्या है कि अब हम क्रोनोलॉजी को हम अच्छे तरीके से अब पढ़ेंगे। ये 4-5 लाइनें बहुत ही ज्यादा अहम है, प्लीज बहुत ही इसके साथ जुड़े रहिए। तो द शातवाहना डिनास्टी हैज ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। तो सियासी तौर पे बहुत ज्यादा कामयाबियां मिले शातवाहना डिनास्टी को। सियासी तो ठीक है, शातवाहना डिनास्टी को सियासी तौर पे कई कामयाबियां मिले। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ शातवाहनास इज डिवाइडेड इनटू 2 phases। सियासी जो तारीख है वो 2 फेज में बटी हुई है, उसके बेसिस पे क्रोनोलॉजी निकाल रहे हैं। अब आप पूछेंगे भाई क्रोनोलॉजी नहीं बताया लेकिन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात कर रहे, ऐसा नहीं है, इसके बेसिस पे हम लोग क्रोनोलॉजी पे आने वाले हैं। तो पॉलिटिकल अचीवमेंट 2 है, क्या क्या है। अर्ली शातवाहनास यानी दौरे कदीम के शातवाहनास, एंड द लेटर शातवाहनास मतलब दौरे जदीद के शातवाहनास। द रूलर्स, तो अर्ली शातवाहनास किसको बोलते,
द रूलर स्टिल गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये बहुत जबरदस्त किंग है। शातवाहनास का एक किंग है, उसका नाम क्या है? गौतमी, ठीक है, पुत्रा शातकर्णी। इसके नाम पे एक फिल्म भी बनी थी, जो भी है, मेरे को लिखने नहीं आ रहा जल्दी में। तो इसके नाम पे एक बहुत बड़ी तेलुगु की फिल्म भी बनी थी उस मतलब इस रूलर, इस राजा के ऊपर। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी तक जो रूलर्स आए थे वो लोग दौरे कदीम के शातवाहनास, और दोज हु रूल्ड आफ्टर गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद जो रूलर्स आए टिल द लास्ट रूलर आर रिफर्ड टू एज लेटर शातवाहनास। आखिरी तक, उसके बाद से जो आखिरी तक आए वो लोग दौरे जदीद के शातवाहनास कहलाएंगे। तो अब क्या है, अब आपको पढ़ना यह है, अकॉर्डिंग टू पुराणास, हिंदुओं की जो मुकद्दस किताबों के जो पुराणास है उसके हिसाब से द टोटल 30 किंग्स ऑफ शातवाहना डिनास्टी रूल्ड। तो पुराणास में क्या लिखे हुआ है कि शातवाहना डिनास्टी के 30 राजाओं ने हुक्मरानी की। प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट। तो 30 राजाओं ने हुकूमत की शातवाहनास डिनास्टी के, और ये लोग 250 इयर्स अप्रोक्सीमेटली राज करे। कितने? 250 साल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 250 इयर्स ये लोग रूल करे थे, इसको याद रखिए। 250, ये अच्छा कलर है। 250 इयर्स राज करे अकॉर्डिंग टू पुराणास। हवाला क्या है? पुराना। 30 किंग्स ऑफ शातवाहना, ये लोग रूल्ड, राज करे। कितने 100 साल तक? 250 साल तक। तो ये लोग ये बोल रहे 221 बीसीई। तो ऐसा एक साल बता रहे, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि बट, लेकिन ये जो साल बताए इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन किताब में क्या लिखा है कि बट द मोस्ट एक्सेप्टेड, ज्यादा मकबूल कौल क्या है? द मोस्ट एक्सेप्टेड और एग्रीड पीरियड, जिस पर इत्तेफाक राय कायम हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्रीड, अक्सर लोग अपना इत्तेफाक जाहिर करें कि हाँ ये उनका क्रोनोलॉजी है, तो वो क्या है? 250 साल है। और कब से रूल करे? 1st सेंचुरी बीसीई से 225 सीई तक। सीई बोलते क्रिश्चियन एरा, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो का दौर है उसको सीई बोलते, और जो उनके आमद से पहले का दौर है ये बीसीई है ये, ठीक है। ये उनकी आमद का है। अभी हम लोग सीई के जो है ना 2022 साल गुजार लिए हम बोलते हैं इंसानियत, ये उनसे पहले का। तो 1st सेंचुरी बीसीई बोलते इसका 1 सदी, यानी लास्ट के लेस देन 100 साल, ये 100 साल, और ये 225, यानी इसका मतलब 250 साल बोलते ये 225 और ये 25, यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा के 25 साल और क्रिश्चियन एरा के 225 साल, ठीक है। एक और बार रिपीट कर दे रहा हूं, बीसीई मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का दौर है, उससे पहले के 25 साल, और उनके आने के बाद जो है सीई के 225, ये 225 ये 25 मिला के 250 ईयर्स है, ठीक है। एम आई क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप हिस्ट्री नहीं समझ सकते। आपको सवाल पूछना है तो अभी पूछिए, ठीक है। तो बीसीई मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का दौर, और सीई मतलब क्रिश्चियन एरा, जो अभी हमारा दौर है। मतलब क्रिश्चियन एरा तो नहीं है ये, हम आगे चले गए बहुत, इसलिए अब सीई नहीं एडी बोलते इसको। दोनों का एक ही मतलब है, सीई और एडी एक ही मतलब है, ठीक है। क्लियर? तो 250 साल राज करे, और दो शातवाहनास में दो जो है शातवाहना रूलर्स को दो कैटेगरी में तकसीम किए, एक अर्ली शातवाहना, एक लेटर शातवाहना। जो बीच में शातवाहना था वो गौतमी पुत्र शातकर्णी था, उससे पहले के लोगों को अर्ली शातवाहना, और उसके बाद के जो है वो लेटर शातवाहना।
तो ये लोग 250 साल हुकूमत करे। तो दौरे जदीद के राजाओं में से शातवाहना थे। तो जब से ईसवी कैलेंडर शुरू हुआ उसके 225 साल जो है हम लोग आसानी से समझ सकते कि शातवाहनास रूल करे। तो उस हिसाब से दक्कन की हिस्ट्री अहम है, उस हिसाब से तेलंगाना की हिस्ट्री अहम है कि इतनी बड़ी डिनेस्टी तेलंगाना से निकली, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के कोटिलिंगाला टाउन से इनकी हुकूमत शुरू हुई और 250 साल तक राज करे और एक जबरदस्त पॉलिटिकल अचीवमेंट वाला साल था ये। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये रहेगा आगे का। एक सवाल, एक मिनट, एक कमेंट आया, मैं देख लेता हूँ। क्लियर, ठीक है। तो हम आगे क्या है, कुछ राजाएं हैं इसके, जैसा कि श्रीमुखा बोल के एक राजा है, सबसे अहम राजा है। तो हमारे को अगर आप ग्रुप 2 या ग्रुप 4 के पुराने पेपर्स देखेंगे तो एक राजा का नाम लेके बोलते हैं कि ये राजा कौन सी पॉलिसी शुरू करे थे, या ये राजा किसको हराए थे, या ये राजा का इंस्क्रिप्शन कहाँ लगा हुआ था। तो हर राजा के बारे में एक 8-10 किंग्स है, उनके बारे में हम लोगों को हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे और उनकी क्या खास बात है उसको बिल्कुल 5-6 लाइनें, ज्यादा बड़ा नहीं है। जो भी श्रीमुखा है, और यहाँ पर है देखिए श्रीमुखा बोल के ये एक राजा है फर्स्ट, उसके बाद कन्हा बोल के है ये। तो इस तरह से हर एक राजा की एक खूबी रहती, जैसा कि श्रीमुखा का एक तेलुगु में श्रीमुखा बोलते हैं और इंग्लिश में सीमुखा। ठीक है, श्रीमुखा। तो इन्हों कौन थे? शातवाहना डिनास्टी के फाउंडर थे इन्हों। सो अब बगैर किसी ताखीर के अब हम लोग किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, शातवाहना के जो किंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो एक मुख्तसर एक अंदाजा ये है कि ये लोग जो है 250 साल राज किए थे और ये लोग फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यानी ये क्रिश्चियन एरा है, तो 100 साल पहले से लेके 225 साल इनकी हुकूमत थी। याद रखिए, ये एक स्टैंडर्ड बुक्स का हवाला दिया, जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ। ये तेलंगाना की सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसकी किताब से मैं हवाला दिया आपको। ठीक है, तो आप लोगों के इत्मीनान के लिए बता दिया, इसलिए कि मार्केट में इतने इतने बेकार किताबें आ रही कि लोगों को अपनी किताब बेचने का इतना शौक है कि लोगों का जो स्टूडेंट्स है उनका कीमती वक्त खराब होने वाला है। इतने मार्केट में बेकार किताबें आ गई, इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स से आप पढ़िए हमेशा, जो मुस्तनद किताबें हैं उससे आप हमेशा पढ़िए। अब आ रहे हैं कि शातवाहनास किंग्स के बारे में। तो 2 बातें याद रखिए, शातवाहनास किंग्स को 2 कैटेगरी में तकसीम किए। एक तो वो है अर्ली शातवाहनास, यानी दौरे कदीम या इब्तदाई बोल सकते हैं आप, इब्तदाई शातवाहनास है। और दूसरा लेटर यानी दौरे जदीद के। ठीक है, ये दौरे जदीद के शातवाहनास है। तो सबसे पहला सीमुखा, ठीक है, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ शातवाहना डिनास्टी। ये बानी है इस शातवाहना डिनास्टी के, बानी है सीमुखा। अक्सर सवाल आते रहता, किंग्स के बारे में सवाल आता। अब अकॉर्डिंग टू पुराना मतलब हिंदुओं के मजहबी किताबों में ये मौजूद है कि ही सेड टू, तो इन सुसरमन इनको कत्ल किया था, सीमुखा ने सुसरमन को कत्ल किया था। द लास्ट कन्वा रूलर, कौन है ये? जो कन्वा रूलर को कत्ल किया था। तो इस कन्वा रूलर को खत्म करके शातवाहना डिनास्टी को कायम किया। तो ये पॉइंट याद रखिए कि ये डिनास्टी कैसे शुरू हुई। शातवाहना कन्वा रूलर के सुसरमन को कत्ल करना, सुसरमन को जब श्रीमुखा ने कत्ल किया तो उसने अपनी डिनास्टी को एस्टैब्लिश किया, कायम किया अपनी सल्तनत को। ही मेड धनकटका एज हिज कैपिटल फर्स्ट। ये बताया जाता कि धनकटका एक टाउन का नाम है, तो इसने अपने इस धनकटका को फर्स्ट कैपिटल बनाया। उसके बाद उसने
प्रतिष्ठानपुरा, ये पैठान औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अभी का जो महाराष्ट्र है उसका एक गांव, एक एरिया का नाम है प्रतिष्ठानपुरा। प्रतिष्ठानपुरा, इसको याद रखिए। यही चीजें एग्जाम में सवाल होते हैं। आप पूछेंगे ये क्यों याद रखना, यही चीजें एग्जाम में पूछते कि इनका फर्स्ट कैपिटल कहाँ था, या प्रतिष्ठानपुरा कहाँ पर मौजूद है। तो औरंगाबाद आज का जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा एरिया है, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रतिष्ठानपुरा वाक़ है। तो पहले इन्होंने धनकटका को अपना कैपिटल बनाया, उसके बाद प्रतिष्ठानपुरा को अपना कैपिटल बनाया, उसके बाद कोटिलिंगाला इन करीमनगर डिस्ट्रिक्ट इसको अपना कैपिटल बनाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब एक उनकी डिनास्टी को कायम रखने के लिए अहम तरीन। स्ट्रेटेजिक की तारीफ में कभी इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, हमारे पास वक्त कमी है, लेकिन अपने आप में इस लफ्ज की बड़ी अहमियत है। यानी जो दिफाई और माली और अपने किंगडम को बचाने के लिए सबसे जो अहम इलाका रहता है उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोलते हैं, यानी स्ट्रैटेजी बनाने के एतबार से सबसे अहम तरीन लोकेशन को बोलते हैं। ठीक है, कभी आप डिफेंस को पढ़ेंगे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे, या फलस्तीन और इजराइल की तारीख के बारे में पढ़ेंगे इंटरनेशनल हिस्ट्री के हिसाब से, तो आपको बार बार पढ़ने आता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोल के। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इन्होंने प्रतिष्ठानपुरा, पहले धनकटका था, फिर वहां से प्रतिष्ठानपुरा, फिर वहां से कोटिलिंगाला जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का है वहां पर शिफ्ट किए ये लोग। ठीक है, हाउएवर ताहम the rulers of this family for a long time eulogized themselves as Dhanakataka Swamis। तो इस फैमिली, यानी इनकी जो सीमुखा की जो फैमिली है, इन लोगों ने अपने आप को स्वामीस ऑफ धनकटका बताए। तो ये तारीख इंफॉर्मेशन कहां पर है, कहां पर ये मिला, जो हम, क्योंकि कोई भी दावे की एक दलील होती ना, तो इस इंफॉर्मेशन की दलील क्या है, नाने घाट इंस्क्रिप्शन पोर्ट्रेट्स, यानी बताता है द फिगर ऑफ सी मुखा एंड द रिसेंटली डिस्कवर्ड कॉइन्स इन कोटिलिंगाला बेयर द नेम ऑफ ची मुखा। तो ये नाम, यानी दो चीजें हैं, नाने घाट इंस्क्रिप्शन में भी सी मुखा का नाम है, इसके अलावा कोटिलिंगाला जो करीमनगर का टाउन है उसमें भी जो है कुछ सिक्के इस सी मुखा के नाम से निकले, जो कि उसमें सी मुखा बताया, विच हैव बीन एस्क्राइब्ड टू सी मुखा, यानी उनकी तरफ मंसूब किए गए हैं। ही रूल्ड फॉर 23 इयर्स, इन्होंने राज किया। अब क्या है, कन्हा के बारे में पढ़ेंगे। तो सीमुखा वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई उनके सक्सीडेड मतलब उनके बाद उस ओहदे को संभालने को बोलते हैं सक्सीडेड। ठीक है, जैसा नरेंद्र क्या बोलते कि मनमोहन सिंह वाज सक्सीडेड बाय हिज काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी, के उनके ओहदे पे आने वाले बाद में मनमोहन सिंह वाज सक्सीडेड बाय नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऐसा। तो सीमुखा वाज सक्सीडेड बाय उनके छोटे भाई उनके बाद आए, जिसका नाम है कृष्णा और कन्हा, आल्सो नोन एज कन्हा इन इंस्क्रिप्शन। तो कन्हा क्यों बोल रहे हैं, कृष्णा क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में इनका नाम कन्हा आया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ श्रीमुखास डेथ, जब श्रीमुखास की मौत हो रही थी, हिज सन शातकर्णी वाज माइनर, क्योंकि वो कमसिन था, नाबालिग था, इसलिए उसके छोटे भाई ने उस ओहदे को संभाला। एंड देयर बाय कन्हा एक्टेड एज हिज गार्डियन टू सेव गार्ड द किंगडम। तो किसका गार्डियन बने थे, जो शातकर्णी वन है इसके गार्डियन बने थे, क्योंकि वो उस वक्त माइनर थे, कमसिन थे, इसीलिए उन्होंने गार्डियन बन के उसकी हिफाजत की, किंगडम की, सल्तनत की। ही रूल्ड नियरली फॉर 18 इयर्स, यानी इन्होंने 18 साल राज की। और जो सीमुखा है, सीमुखा जो फाउंडर है, इन्होंने 23 इयर्स राज किया। ठीक है, फाउंडर। और ये जो उनके छोटे भाई है 18 साल राज किए। He was the first to issue inscription
इन शातवाहना डिनास्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि शातवाहना डिनास्टी में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन अपने नाम से जारी करने वाले इंस्क्रिप्शन कौन थे? कन्हा थे। यानी कन्हा वो वाहिद किंग है जिन्होंने अपने नाम पे इंस्क्रिप्शन जारी किए, खुद अपने नाम पे इंस्क्रिप्शन जारी करने वाले। ये ऐसे इंफॉर्मेशन को याद रखिए। हिज नासिक cave inscription refers to the construction of caves for Buddhist। तो नासिक केव इंस्क्रिप्शन, नासिक में जो केव है, गार है, उसमें जो इंस्क्रिप्शन मौजूद है उससे क्या पता चलता कि इन्होंने बुद्धिस्ट जो बुद्ध मजहब को मानने वाले हैं उनके लिए गार बनाए हैं, गार बना के वहां पर इंस्क्रिप्शन लगाए हैं। तो ये he was the first king in शातवाहनास किंगडम who issued inscriptions, जिन्होंने इंस्क्रिप्शन जो कतबे जारी किए। ठीक है, दो किंग्स के बारे में पढ़े, शीमुखा के बारे में और उसके छोटे भाई के बारे में। चूंकि जो सीमुखा का जो बेटा था उस वक्त वो कमसिन था, माइनर था, इसलिए उसका जो सीमुखा का जो भाई है, छोटा भाई, उसने राज किया। ऊपर जो सीमुखा था वो 23 साल राज किया था और जो उसका भाई था वो 18 साल राज किया था। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, ये 18 साल राज किया, तो ये जो माइनर बेटा था उसका, सीमुखा जो बानी का जो बेटा है, ये होपफुली ये बड़ा हो गया, इसकी उम्र बढ़ गई, तो ये भी जो है राजा बनने के काबिल बन गया। ठीक है, अब ये राजा बनने के काबिल बन गया। तो अब इसका नाम क्या है? शातकर्णी वन। ठीक है, शातकर्णी वन। तो ये क्या था, अपने बाप के इंतकाल के वक्त माइनर था, इसके चाचा ने हुकूमत संभाला जिसका नाम कन्हा था, यानी कृष्णा था, लेकिन कन्हा जो है इंस्क्रिप्शंस में मौजूद था। तो कृष्णा वाज सक्सीडेड बाय, यानी कृष्णा के बाद जो कन्हा दूसरा जो किंग था, उसके बाद शातकर्णी वन ये राजा बना, द सन ऑफ सीमुखा, जो सीमुखा फाउंडर है। ही मैरिड नागानिका, नागानिका से इसने शादी की, जो कि डॉटर ऑफ द महारथी त्रनकायिरो कलाकाया कलालया। तो इसकी बेटी से इसने शादी किया। हु इज पावरफुल इन साउथर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जुनूबी हिस्से में सबसे ताकतवर जो रूलर था, उसकी बेटी नागानिका से इसने शादी की। चूंकि ये खुद एक बहुत बड़ी डिनास्टी के फाउंडर का बेटा है, तो जाहिर सी बात है इसके बेटे की शादी भी जो है उसी लेवल के खानदान से की जाती है, आमतौर पर ऐसा होता। तो और एक चीज है यहाँ पर, मैरिटल अलायंस, यानी मैरिटल अलायंस किसको बोलते हैं, याद रखिए। मैरिटल अलायंस का मतलब यह है कि एक किंगडम दूसरे किंगडम से क्या बोलता है कि मेरा बेटा है आपकी बेटी, ये आपकी बेटी है मेरा बेटा, हम दोनों शादी करेंगे, ताकि हम दोनों में एक दूसरे में अच्छे मजबूत रिश्तेदारी कायम हो जाए, ताकि जब आपके किंगडम पे कोई हमला करा तो मैं आ जाऊं, या हम पे कोई हमला करा तो आप आ जाइए। तो इसको क्या बोलते हैं? मैरिटल अलायंस बोलते हैं। यानी शादी करने, जैसा एक पेशकश जो है टिप्पू सुल्तान निजाम को बताए थे, यहाँ के जो आई थिंक कुतुब शाही ने आसिफ जाही सल्तनत को बताए थे किसी राजा को कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करता ताकि हम लोग मिल के लड़ेंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी आसिफ जाही सल्तनत का ब्रिटिश के साथ एक मजबूत ताल्लुकात और मुआहिदा था, तो वो लोग नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो मैरिटल अलायंस बोलते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जी जी, हो सकता। तो ये मैरिटल अलायंस की वजह से क्या हुआ, शातकर्णी जो ये राजा है, शातकर्णी को फायदा पहुंचा। किस हिसाब से फायदा पहुंचा? हेल्प टू एक्सपैंड हिज किंगडम। किस हिसाब से फायदा पहुंचा? इसने अपने सल्तनत की तोसी की है। ही कांकर्ड वेस्टर्न मालवा, जो वेस्टर्न मालवा है और नर्मदा वैली है, और आप वेस्टर्न मालवा आता गुजरात की तरफ, अभी तो गुजरात में है वो, वहां से नर्मदा वैली कहां पर है? नर्मदा मध्य प्रदेश में। गुजरात से मध्य प्रदेश तक इन्होंने अपनी तोसी की बिकॉज ऑफ दिस मैरिटल अलायंस। ठीक है, एंड साउथर्न पार्ट ऑफ विदर्भा, विदर्भा भी जो है आपका महाराष्ट्र में मौजूद है। तो इतना बड़ा आप मैप में अगर आप देखेंगे तो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र, इतना बड़ा हिस्सा जो है
तौसी कर लिए, फैला लिए, ठीक है। ऑल हिज ग्रेटनेस वाज डिस्क्राइब्ड आफ्टर हिज डेथ इन नाने घाट इंस्क्रिप्शन। अब आप बार बार देख रहे होंगे नाने घाट इंस्क्रिप्शन का जिक्र बार बार आ रहा, सो आप इसको मत भूलिए। शातवाहना डिनास्टी में नाने घाट इंस्क्रिप्शन को याद रखिए, ठीक है। और इसकी वाइफ ने इसको इश्यू किया, इस इंस्क्रिप्शन को, इस कतबे को किसने लिखाया? नागानिका, उसकी बीवी ने लिखाया। ही परफॉर्म्ड 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस। अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस बोलते हैं, यानी कुर्बानियां, 2 कुर्बानियां इसने पेश की। 1 राजस युगा एंड डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ काउस। हजारों गायों को इसने डोनेशन किया था, ताउन के तौर पे दिया था। इसको राजस युगा बोलते। उस दौर में गाय की कीमत एक घर को चलाने के बराबर होती थी। जैसा आज के दौर में किसी के घर में एक बाइक है तो उन ओला उबर में लगा के पैसा जैसा कमा लेता, या कार है तो उन ट्रांसपोर्ट में लगा के कमा लेता, तो उस दौर में गाय की वो अहमियत थी कि गाय अगर है तो उसका गोबर बेच के या उसका दूध बेच के या किसी और तरीके से उसको काम पे लगा के, वॉट एवर इट मे बी यूज्ड एज, बट वो एक इकोनॉमिक थी। गाय जो है एक इकोनॉमी है, घर चलाने का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था गाय। तो इन्होंने 1000 ऑफ काउस को डोनेशन किया था। एक अश्वमेधा कुर्बानी को बोलते। दूसरा 2 कुर्बानियां दी, एक क्या है? राजस युगा था, और हजारों गायों को कुर्बानियां दी। एंड कर्षपनास एंड लैंड टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? उस दौर में हिंदू गुरु को बोलते हैं। हिंदू गुरु, जो हिंदुओं में सबसे बड़ा आला जो मजहबी तबका रहता, जो मजहबी किताबों को जानते, उनको ब्राह्मण बोलते। आज भी इनकी सबसे बड़ी अहमियत रहती, टॉप पे रहते ये लोग हमेशा, ब्राह्मण, आप तो जानते हैं। दिस शोज हिज फेथ इन वैदिक रिलीजन। तो इससे और क्या पता चलता है कि इसका वैदिक मजहब में, हिंदुइज्म का जो पुराना नाम है वो वैदिक रिलीजन है। तो वेद 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 पढ़ पढ़ के जो है ये लोग, ये रिलीजन फॉर्म हुआ वैदिक, ठीक है। तो ये वैदिक रिलीजन में इसका जो अकीदा है वो भी पता चलता है। ही रूल्ड फॉर 18 ईयर्स। तो सीमुखा जो बानी है, इसका जो वालिद है, उसने 32 साल राज किया, और 32 साल है ना, सॉरी 23 साल राज 23 किया। सर। और उसके जो भाई है, छोटे भाई, चूंकि ये माइनर था तो इसलिए उन्होंने 18 साल राज किया, और ये 18 साल, 23 18 18, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिए। अब क्या है? शातकर्णी 2। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस फैमिली वाज शातकर्णी 2। शातकर्णी 1 जो बानी का बेटा था, और ये शातकर्णी 2, ही वाज द 6th रूलर ऑफ द डिनास्टी। इस डिनास्टी का 6वां रूलर था। ये बीच में हम लोग 3 के बारे में पढ़े, 3 के बारे में पता नहीं चला, ठीक है। और रूल्ड फॉर 56 ईयर्स। इसने 56 साल तक राज किया। एक 23 साल जो बानी था, उसके बाद उसका छोटा भाई 18 साल, उसके बाद उसका बेटा 18 साल, और ये 56, ये 2 है। तो आप सोचिए 56 ईयर्स राज किया तो क्या अहमियत थी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसको हम लोगों को समझना जरूरी है। तो he extend his boundaries of kingdom from विंध्यास up to rivers गंगास। तो विंध्यास से इन्होंने, या विंध्या भी वहीं आता आपके, ये वेस्टर्न घाट्स के पास आता है, महाराष्ट्र से नॉर्थ यानी उत्तर प्रदेश, उस तरफ गंगा नदी की तरफ तक फैला लिए लोग, ठीक है। महाराष्ट्र उस हिस्सा, नॉर्थन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है आपके गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरफ, जो गंगा नदी तक का जो है, वहां तक इन्होंने फैला दिए। हिज कॉइन्स वर फाउंड इन तेलंगाना एंड नॉर्थन महाराष्ट्र। इनकी जो कॉइन्स है, सिक्के हैं, ये तेलंगाना में मिले, और शुमाली महाराष्ट्र में भी मिले, और मालवा जो अभी गुजरात में है वहां भी मिले, और मध्य प्रदेश। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, इतनी बड़ी सल्तनत इनकी थी। अकॉर्डिंग टू द युग पुराना, युग पुराना एक पुराना है, हिंदुओं की मजहबी किताब है, उसके हिसाब से आफ्टर ड्राइविंग द शाखास आउट ऑफ कलिंगा, यानी ड्राइविंग यानी कलिंगा सल्तनत के जो शाखा राजा हैं उनको खत्म करके, ही देन एडवांस्ड पाटलिपुत्रा एंड एनेक्स्ड इट। पाटलिपुत्रा अभी जो है बिहार में है। तो अब आप सोचिए, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और आपके मध्य प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार तक चले गए पाटलिपुत्रा में। और एनेक्स्ड
मतलब उसको अपने हिस्से में जम भी कर लिए, मिला भी लिए, तो ये बिहार तक, वहां तक चले गए। आफ्टर शातकर्णी देर वॉज 8 किंग्स अबाउट हुम नॉट मच इज नोट। उनके बाद इस शातकर्णी 2 के बाद और 8 राजाएं हैं जिनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। दो वीक दीज रूलर्स मैनेज टू होल्ड द रियल्म ऑफ शातवाहना पावर्स। अगर से ये लोग कमजोर थे, लेकिन इन्होंने शातवाहना डिनास्टी को आगे बढ़ाया और खत्म होने नहीं दिया। 4 रूलर्स, शेमुखा, कन्हा, शातकर्णी 1, शातकर्णी 2, याद रखिए, ठीक है। और पुलोमावी, पुलोमावी सबसे इंपॉर्टेंट है। द ग्लोरी ऑफ शातवाहना रिजाइम वाज रिन्यूड फ्रॉम द टाइम टू पुलोमावी, क्योंकि ये 4 के बाद और 8 आए जिनके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये लोग कमजोर थे, लेकिन इन्होंने अपनी सल्तनत को जारी रखा। लेकिन दोबारा बोलते हैं ना, एहयाए जदीद, दोबारा जिंदा होने का जो काम है वो कौन करे? पुलोमावी 1 ने किया। तो स्कॉलर्स बिलीव दैट ही किल्ड सुसारमा ऑफ कन्वा डिनास्टी। ये भी बताया जाता कि जो बानी है उन्होंने भी सुसारमा को खत्म करके अपनी डिनास्टी को कायम किया, बल्कि उनके बारे में बोलते और इनके बारे में भी बोलते। और ये भी बताया जाता मगध, मगध, मगध भी जो है अभी आई थिंक बिहार में आता है, बिहार और यूपी के पास आता है, तो वहां पर इन्होंने उसको कब्जा किए बल्कि बता रहे हैं। तो हिस्ट्री में ऐसा कॉमन है कि एक ही रिवायत के बारे में इनके बारे में भी आता, इनके बारे में भी आता, तो दिस इज कॉमन, वी शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ए साउथ किंग इन्वेडेड इन पाटलिपुत्रा, यानी जुनूबी हिंद से ताल्लुक रखने वाले वो पहले राजा हैं जिन्होंने पाटलिपुत्रा यानी नॉर्थन इंडिया में राज किया, जो कि आइकॉनिक कैपिटल ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। पाटलिपुत्रा बहुत अहम है, जब आप इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार आता। दिस इंसिडेंट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट इंपीरियल रिजाइम ऑफ शातवाहनास। तो पुलोमावी के इस काम की वजह से, जो इन्होंने पाटलिपुत्रा पे हमला किए, तो उसके नतीजे में ये एक फाउंडेशन हो गया शातवाहनास का, इंडिपेंडेंट शातवाहना डिनास्टी का, आजाद और खुद मुख्तार शातवाहना डिनास्टी का इन्होंने बुनियाद डाला। और उनके बाद कुछ वीक रूलर्स यानी कमजोर बादशाहें इनके बाद आए, और जो कि महाराष्ट्र से आंध्रा को चले गए। मतलब चूंकि वो लोग कमजोर होते गए तो ये लोग महाराष्ट्र से आंध्रा की तरफ आ गए, ठीक है। वैशाखा पहलवा किंग नाहापना, इन्होंने हराए लोगों को। ये शाखा जो किंग है नहापना, इन्होंने हरा के इनको क्या करे, महाराष्ट्र से आंध्रा की तरफ भेज दिए। तो याद रखिए, हर रूलर का एक उरूज भी होता है, एक जवाल भी होता। जितना उसका उरूज रहता उसका उतना ही जवाल रहता। तो हमारे पास और 2 पॉइंट्स है। क्या है? कुंटाला शातकर्णी। कुंटाला शातकर्णी इज रूल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, मुख्तसर अरसे के लिए इन्होंने राज किया। हिज रूल वाज मेमोरेबल एज संस्कृत रिप्लेस्ड प्रकृत। अब तक प्रकृत लैंग्वेज चल रहा था, उसकी जगह पे संस्कृत लैंग्वेज आए, कुंटाला शातकर्णी। ऐसा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। कैसा करें? ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑफ द एम्पायर, इस पूरी सल्तनत का सरकारी जबान बनाए संस्कृत के तौर पे। उससे पहले प्रकृत लैंग्वेज था। ही वॉज मेंशन्ड इन द लिटरेरी वर्क्स ऑफ काव्या मीमांसा ऑफ राजशेखरा एंड कामसूत्रा ऑफ वात्सायना। वात्सायना का जो कामसूत्रा है और राजशेखरा का जो मीमांसिया है, उनमें इनका नाम मिलता है। एंड गुणध्या एंड सर्ववर्मा हु रोट बृहथा एंड कंतारा व्याकर्तना वर आल्सो पोइट्स ऑफ दिस रीजन। इस दौर के शायरों में से, क्योंकि ग्रुप्स के अगर आप एग्जाम देखेंगे तो शायरों का जिक्र होता, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का जिक्र होता, जैसा वो पहले राजा कौन थे जिन्होंने अपने दौर में नॉर्दर्न इंडिया में शातवाहनास डिनास्टी को कायम करे। कौन? पुलोमावी 1, ऐसा इंफॉर्मेशन आता। ये इंफॉर्मेशन याद रखना। तो शायर का नाम आता, कौन से शायर का नाम जिक्र हुआ था? यहाँ पर कौन कौन है? गुणध्या एंड
सर्ववर्मा, ठीक है, ये लोग इनके दौर के शायरों में से एक हैं। और हालुडू, ये जो हाला है, लास्ट कुंटाला शाता करने के बारे में पढ़ा है, हाला के बारे में। हाला वाज द 17th रूलर ऑफ दिस डिनास्टी, इस डिनास्टी के 17वें राजा हैं हालुडू। ये बहुत बड़े शायर हैं, जबरदस्त शायर हैं, शातवाहना दौर के सबसे बड़े शायर हैं और अदब पसंद और अदब नवाज हैं। he was a great poet, ठीक है। he composed घटस पथास्ती इन प्रकृत लैंग्वेज में इन्होंने घटसा प्रस्थि क्या ऐसे नामों को याद रखना पड़ता है इसको, ठीक है, जिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहते। घटस, ये सब संस्कृत नाम है। घट्टा सप्तस्थी प्रकृत लैंग्वेज में है ये। His love with लीलावती एंड अ प्रिंसेस, इसकी मोहब्बत थी लीलावती से, जो कि श्रीलंका की एक महारानी थी। और इसका जिक्र होता प्रकृत लैंग्वेज में लीलावती कुटाहाला। ये कुटाहाला में इसने अपने लीलावती की मोहब्बत में कुछ लिखा था, वो मौजूद है इसके अंदर। और ये चूंकि शायर है तो जाहिर सी बात है थोड़ा एक मिजाज भी उस तरीके का रहता। तो लेकिन एक बात याद रखिए, शातवाहना डिनास्टी में सबसे बड़े शायर हालुडू है, हाला यही नाम है। और ये सवाल आता रहता अक्सर, ठीक है। ही पैट्रोनाइज्ड द पोइट्स एंड बिकेम एज कवि वात्सला। कवि वात्सला मतलब शायरों की मदद करने वाला, ठीक है, या शायरों का मसीहा, ठीक है, ये मसीहा था जिसको बोलते कवि वात्सला। पैट्रोनाइज मतलब माली तौर पे मदद करना, हौसला अफजाई करना, उनको लकब अता करना, ये सारी चीजें थी, ठीक है। आई होप ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर।